बहुत बहुत स्वागत है आपका आप ही का चैनल मैनेजमेंट एक्सप्लेन आसान भाषा में। दोस्तों, आशा करता हूं आप सबको पता ही होगा, फुटबॉल के भगवान कहे जाने वाले द प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित डिएगो मैराडोना अब हमारे बीच में नहीं रहे। 25 नवंबर को उनको हार्ट अटैक आया और अर्जेंटीना में ही उनका देहांत हुआ। पूरी दुनिया सदमे में है। अर्जेंटीना में तो 3 दिन का राष्ट्रीय शोक दिवस डिक्लेयर किया गया है। ये वीडियो एक ट्रिब्यूट है उस महान खिलाड़ी को। मैराडोना के बारे में कहा जाता है कि फुटबॉल की दुनिया में उनसे विवादित सितारा शायद ही कोई होगा, लेकिन आज इस वीडियो में हम उस मैराडोना के बारे में बात करेंगे जिससे हम प्यार करते थे, जिसके हम कायल थे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। डिएगो आर्मांडो मैराडोना, इनका जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1960 को अर्जेंटीना के लैनूस शहर में। उनका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन बहुत बड़ा भी था। 8 भाई बहनों का परिवार था ये। मैराडोना 5वें थे। उनके पिता एक मामूली मजदूर थे, दिन रात काम करते थे अपने परिवार के लिए। मैराडोना के सफलता में बहुत बड़ा योगदान उनके माता पिता का है। उन्होंने अपने बेटे के टैलेंट पे भरोसा दिखाया था और चाहे जितना भी डिफिकल्टीज हो, हर मैच में पहुंच जाते थे अपने बेटे को प्रोत्साहित करने के लिए। मैराडोना अपने माँ के बहुत करीब थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है, बचपन में जब भी खाना परोसा जाता था तो उनके माँ के पेट में दर्द शुरू हो जाता था और खाना नहीं खा पाने के चलते वो खाना सारे बच्चों में बांट दिया जाता था। 13 साल की उम्र में उन्हें पता चला कि उनकी माँ के पेट में कोई दर्द नहीं था। ये तो उनका प्यार था। आसान नहीं था उनका बचपन, लेकिन हार मान लेने वालों में से नहीं थे हमारे मैराडोना। द लीजेंड मैराडोना का कहानी शुरू हुआ 1963 में, जब मैराडोना केवल 3 साल के थे। दौड़ना अभी अभी शुरू ही किए थे कि उनको गिफ्ट में एक सॉकर बॉल मिल गया था अपने 3रे जन्मदिन पे। वो उस बॉल से इतना प्यार करते थे कि रात को सोते वक्त भी उसे पकड़ के सोया करते थे। शायद ये वो 3 साल के बच्चे का जिद था या फिर बॉल के प्रति उनका प्यार था, जिसके सामने आगे जाके दूसरे टीम के कई बड़े खिलाड़ियों को हारना पड़ा। मैराडोना जैसे जैसे बड़े हुए, बॉल और गेम के प्रति उनका इंटरेस्ट भी बढ़ता रहा। जहां मौका मिलता था वहां खेलते थे मैराडोना। एक बार की बात है, वो अपने नेबरहुड क्लब एस्ट्रेला रोजा से खेल रहे थे और तभी एक टैलेंट स्काउट टीम उनकी खेल से प्रभावित होके उन्हें अर्जेंटीनस जूनियर्स के ट्रायल पे बुलाए और वहां पे उनका मिलना हुआ उनके पहले कोच फ्रांसिस्को कोरेंजो से। और क्या आपको पता है उस वक्त उनका उम्र कितना था? केवल 8 साल के थे वो। हैरानी हुई ना? उतना ही हैरानी हुआ था उनके कोच को। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। जब डिएगो ट्रायल्स के लिए आए थे तब मैं उनका टैलेंट देख के तो अचंभित रह गया था, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था कि वो केवल 8 साल के हैं। छोटे बच्चे जैसा दिख रहा था, पर बड़े बड़े खिलाड़ी उसके सामने छोटे लग रहे थे। हमने आईडी कार्ड भी मांगा, पर जब हमें पता चला कि वो सच बोल रहा है, हमने डिसाइड कर लिया खुद को उसके लिए समर्पित करेंगे। और ऐसे शुरू हुआ था मैराडोना का क्लब करियर। अच्छा बता दूं, फुटबॉल में 2 चीजें होते हैं। एक होता है आप नेशनल टीम्स के लिए खेलते हैं और दूसरा होता है आप क्लब्स के लिए खेलते हैं। जैसे क्रिकेट में आईपीएल होता है, आप क्लब्स बोल दीजिए, फ्रेंचाइजी बोल दीजिए, वो आपको खरीदते हैं। इनफैक्ट आईपीएल का आइडिया भी फुटबॉल के क्लब कल्चर से ही शुरू हुआ था। तो मैराडोना का क्लब करियर शुरू हो गया था, लेकिन उनका प्रोफेशनल डेब्यू हुआ 20 अक्टूबर 1976 को, उनके 16वां जन्मदिन के 10 दिन पहले। उस मैच में उन्होंने कोई गोल नहीं किया था, लेकिन उनके बॉल पासिंग, बॉल कंट्रोल और ड्रिबलिंग स्किल ने फुटबॉल वर्ल्ड में ये ऐलान कर दिया था कि द मैराडोना हैज राइट। उन्होंने पहला गोल किया था 14 नवंबर 1976 को। अच्छा, एक और चीज भी था उनके बारे में। महान सचिन तेंदुलकर, महान सुनील गावस्कर जैसे महान मैराडोना भी लिटिल मास्टर थे। हाइट 5 फीट 5 इंच ओनली। इससे उनको फायदा क्या होता था? उनका लो सेंटर ग्रेविटी बनता था, अर्थात दौड़ते वक्त स्टेबिलिटी रहता था और ये इनके पैंतरेबाजी को और बढ़ा दे रहा था।
और उनके खेल को देखते हुए 16 साल की ही उम्र में ही उन्हें अर्जेंटीना से खेलने का मौका मिल गया था और वो डेब्यू किए थे हंगरी के खिलाफ। और सिर्फ 1 साल बाद वर्ल्ड कप था, लेकिन उनके कोच को लगा कि वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए बहुत छोटे हैं, और छोटे भी थे। क्या उम्र था उनका? मात्र 17 साल। लेकिन उस 17 साल के बच्चे को बहुत बुरा लगा वो वर्ल्ड कप नहीं खेलना, और उनका सारा गुस्सा निकाले 1979 को, जब उन्हें चुना गया फीफा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप के लिए। 6 गोल मारे थे वो उस टूर्नामेंट में, और अर्जेंटीना के जीत का सबसे बड़ा कारण बने थे। मैराडोना अपने पीक में थे और सारे क्लब्स उन्हें खरीदना चाहते थे किसी भी कीमत पे, और नतीजा ये था कि बार्सिलोना ने 1982 में रिकॉर्ड प्राइस $7.6 मिलियन में उन्हें खरीदे थे, और नेपोली ने 1984 में और एक रिकॉर्ड प्राइस $10.48 मिलियन से खरीदे। नेपल्स में तो हालत ये था कि जब 5 जुलाई 1984 को मैराडोना वहां पे पहुंचे, तब 75,000 फैंस उनके स्वागत के लिए आए थे, जैसे उन्हें अपना सेवियर मिल गया था। अच्छा दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि हम 80 के दशक के बारे में बात कर रहे हैं। 80 का दशक, जब पूरी दुनिया गरीबी के चपेट में था और एक 24-25 साल के लड़के को करोड़ों रुपया मिल रहे थे। शायद ये एक बड़ी कारण थी उनके ड्रग्स एडिक्शन या अल्कोहलिक बनने के पीछे, लेकिन हम उस बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एक ऐसे इवेंट के बारे में जिसने मैराडोना को केवल अर्जेंटीना का ही नहीं, पूरे दुनिया का हीरो बना दिया था। साल था 1986। ये दशक था कंप्यूटर और कलर टेलीविजन का। इंडिया में 1982 में कलर टेलीविजन इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन सही मायने में 1985 तक आते आते घर घर में कलर टेलीविजन पहुंचा था, और इंडिया पहली बार मिल रहा था अपने हीरो डिएगो मैराडोना से। 1986 वर्ल्ड कप पूरी तरह मैराडोना पे समर्पित था। एक बेहतरीन खिलाड़ी, एक बेहतरीन कप्तान उतरा था फील्ड पे। साउथ कोरिया को 2-0, इटली के साथ 1-1, बल्गेरिया को 2-0 और उरुग्वे को 1-0 से हरा के अर्जेंटीना पहुंची क्वार्टर फाइनल में। इन 4 मैचेस में मैराडोना ने केवल 1 गोल किया था, पर ऐसा एक भी गोल नहीं था जो बिना उनके हुआ था। अब बारी था क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का। इंग्लैंड के साथ अर्जेंटीना का एक कड़वा इतिहास भी था। ठीक 4 साल पहले अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम के बीच युद्ध हुआ था, और फाइनली अर्जेंटीना ने यूके के सामने सरेंडर किया था। ये मैच कोई वार से कम नहीं था अर्जेंटीना के लिए। मैराडोना ने इस मैच में 2 गोल करके अर्जेंटीना को जिताए थे। अर्जेंटीना के लिए ये जीत कोई रिवेंज से कम नहीं था, और मैराडोना एक हीरो से भगवान बन गए। अच्छा, ये 2 गोल भी अपने आप में हिस्ट्री बन गए। पहला गोल को बोला गया द हैंड ऑफ गॉड। इसके पीछे की कहानी आपको बताता हूँ। ये एक हेडर था, अर्थात सिर से किया गया गोल, पर असल में मैराडोना ने अपने सिर से नहीं बल्कि अपने बाएं हाथ से किए थे। रेफरी के नज़र से ये बच गया और ऑफिशियल गोल बन गया। मैच के बाद में मैराडोना ने इस गोल के बारे में कहा था, ए लिटिल फ्रॉम द हेड एंड ए लिटिल फ्रॉम हैंड ऑफ गॉड। थोड़ा सा मेरा हिस्सा था और थोड़ा सा भगवान का हाथ था। इस गोल के ठीक 4 मिनट के बाद वो अद्भुत गोल बना था जिसको गोल ऑफ द सेंचुरी के नाम पे जाना जाता है। इस गोल के दौरान मैराडोना ने इंग्लैंड के लगभग सारे खिलाड़ियों को छकाते हुए फील्ड के हाफ से इंग्लैंड के गोल पोस्ट तक दौड़ते हुए गोल किए थे। ये वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल है, जरूर देखिए। तो इंग्लैंड वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था, और बाद में अर्जेंटीना ने बेल्जियम को 2-0 से हरा के फाइनल में आ गए थे, और ये दोनों गोल मैराडोना ने मारे थे। अब आ गया था वो पल जिसको मैराडोना को बरसों से इंतजार था। मैराडोना ने बचपन में एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे 2 सपने हैं, एक अर्जेंटीना के लिए खेलना और दूसरा अर्जेंटीना को चैंपियन बनाना। और वो पल आया 29 जून 1986 को, जब वेस्ट जर्मनी को हरा के अर्जेंटीना वर्ल्ड कप चैंपियन बन गया था, और मैराडोना
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गए थे। पूरी अर्जेंटीना और पूरा विश्व इस फुटबॉल के जादूगर का दीवाना हो गया था। आज वो महान मैराडोना हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने हमें ये सिखाया है कि अगर आप कोई चीज़ को दिल से चाहते हैं और उसे करने की ठान लेते हैं तो दुनिया का कोई ताकत उसे आपसे छीन नहीं पाता। फुटबॉल के प्रति जो उनका प्यार 3 साल से शुरू हुआ था वो आखिरी सांस तक जुड़ा रहा और आगे भी जुड़ा रहा। वो हीरो है हम सब। भगवान उनकी आत्मा को Nunca me equivocaría si yo fuera Maradona, perdido cualquier